फ्रांस में फिर से एक इस्लामाबादी घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति ने चाकू से हमला कर 3 महिलाओं को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसकी फुटेज भी मौजूद है। उसने ऐसा करने के पागलपन भरे कारण बताए। इनमें से एक महिला कथित तौर पर गर्भवती थी, जिससे कहानी और डरावनी हो गई। ये दिखाता है कि उन्हें इंसानी जिंदगी की कितनी कम परवाह है। उस आदमी का वीडियो देखिए जो हमले से पहले इधर उधर दौड़ रहा है। इसे देखिए। ठीक है, ये रहा वो। और आप देख सकते हैं, क्या आप देख सकते हैं कि वो कुछ लहरा रहा है? वो आदमी चिल्ला रहा है और राहगीरों को उस व्यक्ति से सावधान रहने को कह रहा है, और वीडियो वही बना रहा है। उसके पास हथियार है, सावधान। ध्यान दे, सावधान रहें, सावधान रहें। ध्यान दे, सावधान रहें। ध्यान दे, सावधान रहें। देखो, वह सचमुच इधर उधर भाग रहा है। ध्यान दे, सावधान रहें। देखो, सावधान। वो इन महिलाओं से कहता है, और देखो, वो इस महिला को मारता है और वो चिल्ला रहा है। वो अब चिल्ला रहा है। ये दिलचस्प है कि वो पुलिस को बुलाने के लिए नहीं चिल्ला रहा है। पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। वो चेतावनी देने के लिए चिल्ला रहा है। मुझे लगता है कि ये फ्रांसीसी पुलिस की इन घटनाओं पर प्रतिक्रिया से जुड़ा है जो फ्रांस में हर साल बढ़ रही हैं। जैसा कि हमने कहा, फ्रांसीसी समझ रहे हैं कि बदलाव जरूरी है। अब सुनिए इस आदमी ने हमले के बाद क्या कहा। स्वागत है द पुशबैक में, मैं मीरा के, आपकी होस्ट। अब बहुत हो गया और बर्दाश्त नहीं। और अगर आप भी मीडिया के झूठ बोलने से, इस पागलपन के बढ़ने से तंग आ चुके हैं, तो आपने अपने जैसे लोगों को ढूंढ लिया है। तो जरूर सब्सक्राइब बटन दबाएं और एक बहुत ही रोमांचक घोषणा के लिए तैयार रहें। फ्रांस अब इस समस्या से निपटने के लिए गंभीर कदम उठा रहा है क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि उन्हें असली सच नहीं बताया गया और वे नस्लवादी नहीं हैं। अगर वे सच में इन्हें स्वीकार नहीं करते तो ये बात अब सच नहीं रहती। बस सुनिए वे क्या कहते हैं। अरे डरो मत, यहाँ कोई पुलिस नहीं है। अल्लाह ने मुझे आदेश दिया। अल्लाह ने मुझे इन लोगों के खिलाफ हमला करने का आदेश दिया। अल्लाह ने मुझे आदेश दिया। फिर से सुनिए। अरे डरो मत, यहाँ कोई पुलिस नहीं है। हमें पुलिस की कोई परवाह नहीं है। हमें पुलिस की कोई परवाह नहीं है। हमें पुलिस की कोई परवाह नहीं है। यहाँ है, यहाँ कोई पुलिस नहीं है। यहाँ है। डर मत हो, यहाँ कोई नहीं है। डर जाओ। यहाँ कोई नहीं है। मुझे नहीं पता वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है या नहीं। मेरी राय में जो कोई इस्लामवादी कट्टरपंथ का पागलपन का समर्थन करता है वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। आप फुटेज देखते हैं, चाकू देखते हैं, है ना? वो 2 चाकू जो वो वहीं सड़क पर लहरा रहा था, और आप उसे कहते हुए सुनते हैं, अल्लाह ने मुझे ये करने को कहा, अल्लाह ने मुझे ये करने को कहा। मेरा मतलब है यहाँ वही जानकारी है कि क्या हुआ था। पेरिस पुलिस ने संदिग्ध को पकड़ा, 3 महिलाएं घायल। यहाँ ये नहीं लिखा है कि उनमें से एक गर्भवती थी, तो शायद मैंने ये खबरों में पढ़ा था और वो सच नहीं थी। उम्मीद है ऐसा ही है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि गर्भवती महिला या कोई भी महिला ऐसी स्थिति में हो, खासकर जब वो गर्भ में बच्चा लिए हुए हो। तो ये बहुत भयानक है। फ्रांसीसी पुलिस ने सोमवार को उत्तरी पेरिस में 3 महिलाओं पर चाकू से हमला करने वाले एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। गृह मंत्री ने बताया कि उस व्यक्ति ने 19, 24 और 36 साल की 3 महिलाओं पर 2 रसोई के चाकुओं से हमला किया, जिसमें 2 गंभीर रूप से घायल हुईं। सोमवार को एक ड्यूटी पर न होने वाले पुलिसकर्मी ने इस आदमी को हिरासत में लिया जब उसने कथित तौर पर, नहीं कथित नहीं, हमने खुद देखा, 2 रसोई के चाकुओं से 3 महिलाओं पर हमला किया और उन्हें घायल कर दिया। मंत्री और पुलिस ने कहा कि संदिग्ध की पहचान और मकसद तुरंत स्पष्ट नहीं थे, लेकिन जब उसने कहा अल्लाह ने मुझसे ये करवाया तो सब कुछ साफ हो गया। ये तो बहुत 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 स्पष्ट है। पुलिस रिपोर्ट नहीं कर सकती वरना नस्ल भेदी दिखेंगी, है ना? फिर सुबह 11:30 बजे 19, 24 और 36 साल की 3 महिलाओं को अस्पताल ले जाया गया। आप सुबह पेरिस के खूबसूरत इलाके में घूम रहे हैं, तभी एक पागल आदमी लोगों पर हमला करता है। यही यूरोप की नई हकीकत है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, एक को पीठ के निचले हिस्से में, दूसरे को पेट में चोट लगी है। ये स्पष्ट नहीं है कि वो महिला गर्भवती थी या ये अफवाह थी। मैं ऐसा क्यों कहती हूँ? ये लाइन दिखाती है कि रिपोर्टिंग पक्षपाती और असत्य है। संदिग्ध की पहचान और मकसद तुरंत स्पष्ट नहीं थे। उसका मकसद तुरंत स्पष्ट था। और शायद वे ये बात और बुरी न लगे, इसलिए ये नहीं बताना चाहते कि वो महिला गर्भवती थी, या फिर शायद वो थी ही नहीं। नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के मेयर कट्स में थे, उन्होंने एक्स पर बताया कि 3 में से 1 गर्भवती थी। देखा, मैंने सही कहा था। मेरे हिसाब से ये हेडलाइन में होना चाहिए था। पेरिस पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया जब 3 महिलाएं, जिनमें से एक गर्भवती थी, घायल हुईं, क्योंकि ये दिखाता है कि मामला कितना गंभीर है। उसका मकसद था, अल्लाह ने कहा ऐसा करो।
मीडिया अगर सही होती तो ये बातें सबसे आगे होती। मीना ने बताया कि संदिग्ध को ड्यूटी पर ना रहे पुलिसकर्मी ने पकड़ा। सूत्रों के मुताबिक वेट्रेस ने कहा कि वो तब बर्तन धो रही थी। एक आदमी 2 चाकू और 3 लोगों के साथ गया। एक युवा लड़के ने उसे सूटकेस से पीछे से मारा, वो गिर गया। ये आदमी हीरो है, उसका नाम क्या है? हम उसका सम्मान कैसे करें? फिर पास के रेस्तरां के वेटर ने उस पर कुर्सी डाली। संदिग्ध ने असंगत बयान दिए। नीना ने चेताया कि उसके इरादों पर जल्दी निष्कर्ष ना निकाले। सच में असंगत बयान? मैं इतनी फ्रेंड समझता हूं कि जान सकूं कि वे असंगत नहीं थे। शनिवार को बर्लिन में एक इस्लामी कट्टरपंथी ने किराए की मिनी वैन प्राइड परेड की भीड़ में घुसा दी, जिसमें एक महिला की मौत और 29 लोग घायल हुए। मेरा मतलब है, आप इन दोनों को जोड़कर क्यों देखेंगे? आप बर्लिन में हुए इस्लामी हमले को क्यों जोड़ेंगे? क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि वे आपसे झूठ बोल रहे हैं। और जानते हो क्या, अब और भी ज्यादा लोग इससे तंग आ चुके हैं। मेरा मतलब है, ये वीडियो देखिए, लेकिन बस इसे 1 सेकंड देखिए, फिर हम बात करेंगे कि पेरिस चीजों को थोड़ा बदलने के लिए क्या कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मत रहो। अरे यहाँ पुलिस नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। जो आदमी अस्सलाम वालेकुम कह रहा है, वो कह रहा है, नहीं, हम यहाँ फ्रांस में हैं, माफ कीजिए, यहाँ मैं ऐसा नहीं कहता। Vas-y, regarde, là, si tu me dis, si tu me... السلام عليكم يا كد ميليرو اشتدان والله यहाँ टेम्पोन उन नॉर्थ फ्रांस अस्सलाम वालेकुम। बस अस्सलाम वालेकुम। नहीं, लेकिन क्यों? हाँ, रविवार को मॉलिक्यूल में नहीं, मैं नहीं चाहता, कम से कम नाम में तो बुरा है, लेकिन सच में अगर तुम मुझसे कहते हो अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं इस वीडियो के बारे में सबसे अद्भुत बात क्या है? अगर आप इन्हें देखें तो ये बार बार पैसों की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि ये पैसे वाकई में बहुत लुभावने हैं। इसी वजह से इस वीडियो को सिर्फ एक्स पर 7.4 मिलियन व्यूज मिले हैं। ये उनके लिए बहुत लुभावना है, ये बहुत सारा पैसा है, उनके लिए ना कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो सोचते हैं, जानते हो क्या, मैं सच में इससे बहुत परेशान और थक चुका हूँ, मेरे अपने मूल्य है, मैं ये नहीं कहूंगा। अब क्या ये वीडियो किसी बात को साबित करने के लिए जानबूझकर बनाई गई है? इससे वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता, यह बात साफ है। इस्लामवादी लोग अपनी बातों और बोलने के तरीके को सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को इसे स्वीकारने के लिए पैसे भी दे रहे हैं, जो कि सीधा सीधा क्या कहते हैं उसे, चोरी नहीं करनी है, बल्कि पैसे देकर उन्हें प्रभावित करना है। इसके लिए एक शब्द है, खैर। देखो, अगर तुम मुझसे अस्सलाम वालेकुम कहते हो तो ठीक है, हम यहाँ फ्रांस में हैं। क्या मतलब है कि हम फ्रांस में हैं? फ्रांस में होने पर गर्व होना चाहिए। यहाँ सलाम नहीं है क्या? यहाँ सलाम नहीं है। क्यों? क्योंकि हम फ्रांस में हैं, मुझे अस्सलाम वालेकुम कहने का हक नहीं। क्यों? फ्रांस में है, सलाम तो उससे भी ऊपर है। तुम कहना क्या चाहते हो? जो भी लोग तुम्हें अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, क्या वो सब अपने देश वापस चले जाएं? हाँ, यही बात है। तुम्हें अपने देश लौट जाना चाहिए। यहाँ सलाम नहीं है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नहीं। ये लड़का एक अच्छा लड़का लगता है, अच्छे संस्कारों वाला लड़का, और ये बात कि वो ये कहने को तैयार है कभी पहले उसे बेहद नस्लवादी बना देती। और वो ऐसा कैसे कह सकता है? आप नहीं जान सकते कि इस वीडियो के बाहर जाने के क्या परिणाम होंगे अगर उसे नौकरी से निकाल दिया गया हो। मुझे अभी तक नहीं पता, मैं पता करूंगी। आप यहाँ बदलाव देख रहे हैं, वे बस ऐसे हैं जैसे आप जानते हैं। हम सच में इस सब से तंग आ चुके हैं। चलिए इसे देखते हैं। बहुत धैर्य और सोच समझ के साथ फ्रांस में लंबा खेल चल रहा है, अलगाववाद के जरिए नहीं, बल्कि कुछ और ज्यादा परिष्कृत तरीके से। स्कूलों, स्थानीय सरकारों, चैरिटी संस्थाओं और मस्जिदों में घुसकर फ्रांसीसी संस्थाओं को भीतर से बदलना, एक एक मोहल्ले के स्तर पर। मुस्लिम ब्रदरहुड ने फ्रांस पर कब्जा करने के लिए यही तरीका अपनाया है। कई साल फ्रांसीसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब फ्रांस के कदम से यूरोप के हर इस्लामवादी नेटवर्क में हलचल मच गई है। हम जानेंगे कि राष्ट्रपति ट्रंप भी अपने देश में ऐसा ही कर रहे हैं। पश्चिम जाग रहा है और जोरदार जवाब दे रहा है। अरे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर स्टीव, आपका मार्गदर्शक प्रोफेसर, जो आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूं ताकि आप सब कुछ समझ सकें। लेकिन जो कुछ हफ्ते पहले हुआ वह बिल्कुल अलग स्तर का है, क्योंकि इस बार फ्रांस ने सिर्फ किसी मस्जिद को बंद नहीं किया या किसी परिधान पर प्रतिबंध नहीं लगाया। फ्रांस ने एक रणनीति की पहचान की। फ्रांस ने उस रणनीति को अपराध घोषित किया। पिछले साल मई में 73 पन्नों की गोपनीय रिपोर्ट गृह मंत्री को सौंपी गई। इसका शीर्षक था फ्रांस में मुस्लिम ब्रदरहुड और राजनीतिक इस्लाम, और इसमें जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। रिपोर्ट में फ्रांस की 139 ऐसी मस्जिदों की पहचान की गई जिनका संबंध मुस्लिम ब्रदरहुड से था। इसके अलावा 280 संबद्ध संगठनाएं स्कूलों, धर्मार्थ संस्थाओं, खेल क्लबों व सामुदायिक संगठनों में थीं। हमने एक बार नहीं बल्कि लाखों बार ये बात कही है, ये एक रणनीति है। ये सिर्फ एक संयोग नहीं है कि ये लोग यहाँ आ रहे हैं, नहीं, ये लोग इसे रणनीतिक रूप से कर रहे हैं। और फ्रांस ये समझ रहा है कि अगर आप इन लोगों से निपटना चाहते हैं तो आप इस तरह से कभी भी उनसे निपट नहीं पाएंगे। आपको वास्तव में ये समझना होगा कि उन्होंने कब्जा क्यों किया है और वे ये कैसे कर रहे हैं।
और वो है उनकी रणनीति को देखकर, जिसे उन्होंने वैसे भी काफी स्पष्ट रूप से लिखा है। इसे ढूंढना आसान है। फ्रांस में हर 10 में एक मस्जिद ब्रदरहुड के प्रभाव में थी। और रिपोर्ट ने एक तीसरे खतरे की पहचान की, जिसे उसने तीसरा खतरा कहा, जो खुले अलगाववाद से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यह ज्यादातर लोगों के लिए अदृश्य है। उन्होंने इसे एंट्रीइज्म कहा। गणतांत्रिक संस्थाओं, स्कूलों, स्थानीय सरकारों, सार्वजनिक निकायों में जानबूझकर और समन्वित तरीके से घुसपैठ करना, उन्हें उड़ाने के लिए नहीं, बल्कि अंदर से चुपचाप और कानूनी रूप से उनका रूप बदलने के लिए। रिपोर्ट में नगरपालिका स्तर का इस्लामाबाद की घटना बताई गई, जिसमें स्थानीय परिषद, स्कूल बोर्ड और पड़ोस संघों के लिए उम्मीदवार उतारने की रणनीति शामिल है। संस्थागत विश्वास के पद जीतना और फिर उन पदों का उपयोग फंडिंग को पुनर्निर्देशित करने, पाठ्यक्रम को ढालने और धीरे धीरे फ्रांसीसी कानून के साथ साथ इस्लामी कानून को सामान्य बनाने के लिए करना। यही तरीका है जिससे ये होता है ना? मीडिया इसे सही ढंग से उजागर नहीं करता, क्योंकि वे विभिन्न प्रणालियों में घुसपैठ कर चुके हैं, जिससे संवेदनशीलता और एकता बनी रहती है, जबकि वे सब कुछ अपने कब्जे में लेने की योजना बनाते हैं। कुछ पेरिस के उपनगरों में और लियोन और स्ट्रासबर्ग जैसे शहरों में ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये पहले से ही हो रहा है, और यही बात इसे रणनीतिक रूप से इतना चिंताजनक बनाती है। ब्रदरहुड कुछ भी गैर कानूनी नहीं कर रहा है। अपनी रिटायरमेंट बचत की क्रय शक्ति खोने देना, सालों तक। प्रतिष्ठान ने हमें सिस्टम पर भरोसा करने को कहा है ना, कड़ी मेहनत करो, पैसे बचाओ और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वही लोग जो सिस्टम चला रहे हैं आपकी संपत्ति को ही घटा रहे हों, तो क्या होता है? यही तरीका है जिससे वे आपको निर्भर बनाए रखते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। अब किसी फ्रांसीसी संस्था, स्कूल, नगर परिषद, यहां तक कि मस्जिद में घुसपैठ करना दंडनीय अपराध होगा। असेंबली के अध्यक्ष मैक्रो चाहते हैं कि गर्मियों के अंत तक उनके डेस्क पर हस्ताक्षर करने के लिए एक बिल आ जाए। अगर योजना के मुताबिक सब हुआ तो एंट्रीइज्म में शामिल होना, यानी फ्रांसीसी संस्थाओं का फ्रांस के खिलाफ इस्तेमाल करना, आधिकारिक रूप से अवैध होगा। ये पश्चिमी इतिहास में पहली बार होगा जब किसी सरकार ने मुस्लिम ब्रदरहुड की आंखों में आंखें डालकर उनकी घुसपैठ की रणनीति का खुलेआम नाम लिया है और फिर कहा है, यहां नहीं, अब और नहीं। ठीक है, तो यही योजना है, यही वे करने की कोशिश कर रहे हैं। वे इस कानून को पास करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस तरह की घुसपैठ को रोका जा सके। अगर आप किसी फ्रांसीसी संस्था, स्कूल, स्थानीय परिषद या सार्वजनिक निकाय को भीतर से कमजोर करने के लिए जानबूझकर अभियान चलाते हैं, तो अब आपको कम से कम 5 साल की जेल हो सकती है। 5 मई 2026 को फ्रांसीसी सेनेट ने बिल 208-124 वोटों से पास किया। अब यह नेशनल असेंबली में है। राष्ट्रपति मैक्रों चाहते हैं कि गर्मियों के अंत तक बिल उनके पास साइन के लिए पहुंचे। एक बिल पास हुआ है जो ऐसी घुसपैठ को अवैध बनाता है। क्या ये अभी प्रभावी होगा? शायद नहीं, पर यह पहला कदम है। डॉक्टर स्टीव टेली ने कहा, यह यूरोप में पहली बार हुआ है। डेनमार्क भी इस समस्या से निपट रहा है। कई देश मुस्लिम ब्रदरहुड और उससे जुड़ी समस्याओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये अच्छी खबर है। बुरी खबर ये है कि एक गर्भवती महिला जेल में है। असल में जेल में नहीं, बल्कि अपने अस्पताल में है, क्योंकि ये सब समय रहते नहीं किया गया, क्योंकि वे सच में संकेतों को पढ़ने के लिए तैयार नहीं थे। वे पिछले 50 सालों से फ्रांस में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर फ्रांसीसी सरकार ने बस ये दिखावा करना बंद कर दिया होता कि सब ठीक है, हम नस्लवादी नहीं हैं, बल्कि जैसी जरूरत थी वैसे इस मुद्दे से सच में निपटा होता, तो ये सब रुक सकता था। ये पहले ही रोका जा सकता था, लेकिन फ्रांसीसी सरकार ने नहीं किया। फिर भी देर से सही इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।